इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और रॉड का बेटा किसी के बर्थडे में जा रहा है। दरअसल आज आलोक का बर्थडे है जो कि फैक्ट्री में हो रहा है और इसीलिए रॉड का बेटा फैक्ट्री ही जा रहा है। दरअसल आइसक्रीम मैन रॉड पहले ही फैक्ट्री जा चुका है क्योंकि उसे बर्थडे की तैयारी करनी थी। रॉड का बेटा फैक्ट्री जा ही रहा होता है तभी उसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो रेड क्रिमिनल को छोड़कर सारे क्रिमिनल रास्ते से जा रहे हैं। तभी रॉड का बेटा जिसका नाम चुन्नी है वो सारे क्रिमिनल को देखकर रुक जाता है। तभी येलो क्रिमिनल कहता है तुम किधर जा रहे हो बच्चे। तभी चुन्नी कहता है मैं कहीं भी जा रहा हूँ, उससे तुम्हें क्या, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नहीं तो कूट दिए जाओगे। तभी ब्लू क्रिमिनल कहता है तुम और हम लोगों को कूटोगे। तभी चुन्नी कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम्हारे जैसे कितनों को कूटा है। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे पापा कौन है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पापा आइसक्रीम मैन रॉड हैं और हमारा एक फैक्ट्री भी है जिसमें तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं। अगर तुम लोग झाड़ू पोछा करना चाहते हो तो मैं तुम लोग को भी अपने फैक्ट्री में रख सकता हूँ। तभी येलो क्रिमिनल कहता है अरे बच्चे तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग तुम्हारे फैक्ट्री में नौकर का काम करें। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। हम लोग सारे क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल से सारे लोग डरते हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे तो तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे हाथ में कोई गन होता तो मैं तुम्हें हेडशॉट मार देता। वैसे भी तुम्हारा सर बहुत बड़ा है। येलो क्रिमिनल की बात सुनने के बाद चुन्नी मन ही मन खुश होने लगता है। तभी चुन्नी कहता है तुमसे अच्छा हेडशॉट मारने वाले मेरे पापा के दोस्त हैं। अरे मुझे बर्थडे में भी जाना है, तुम लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। चलो हटो हटो मुझे जाने दो। ये सब बोलते बोलते चुन्नी वहाँ से जाने लग जाता है। चुन्नी को जाते हुए सारे क्रिमिनल्स देखते ही रह जाते हैं। सारे क्रिमिनल्स चुन्नी की बात को सीरियसली नहीं लेते और बच्चा समझकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन चुन्नी की ये सब बातें कोई और भी सुन रहा होता है। अरे ये क्या, सामने से तो रेड क्रिमिनल आ रहा है और इसने ही सारी बातें सुन ली है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो चुन्नी को लात से मार दिया और फिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ से भागने लग गए। मार खाने के बाद चुन्नी रोने लग जाता है और फिर ये गुस्से में अपने पापा के पास जाने लगा। और इधर फैक्ट्री को तो काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे तो काफी सारे लोग भी आए हैं। अरे ये क्या, आलोक ने तो गुल्ली बुल्ली के साथ राइस्टार और आरजू भाई को भी बुलाया है और ये लोग आपस में कुछ बातें करने में लगे हुए हैं। आइसक्रीम मैन रॉड ने तो काफी बड़ा केक बनाया है। आरजू भाई आलोक से कहते हैं अरे सिमकांडी अब लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से केक काटो, मुझे गेम खेलने के लिए जाना है। तभी आलोक रॉड से कहता है अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है, अभी तक वो आया क्यों नहीं, तुम्हें उसे अपने साथ ही लाना चाहिए था। तभी रॉड आलोक से कहता है मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वो बस अभी आता ही होगा। रॉड ये सब कह ही रहा होता है तभी गुल्ली कहता है रॉड तुम्हारा बेटा आ गया। सारे लोग चुन्नी की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे चुन्नी इतना उदास क्यों लग रहा है। सारे लोग चुन्नी को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रॉड कहता है क्या हुआ चुन्नी, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें मारा है क्या, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चुन्नी रॉड से कहता है मुझे रास्ते में 5 क्रिमिनल्स मिले थे, उन सभी ने मुझे डंडे से मारा है। तभी रॉड कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को मारा है, तुम बस मुझे उन लोगों का नाम बताओ, मैं उन सभी को फ्रीज कर दूंगा। मैं उन 5 को इतना मारूंगा कि वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। रॉड की ये सब बातें सुनने के बाद आलोक चुन्नी से कहता है मुझे ये बताओ कि वो लोग दिखने में कैसे थे। तभी चुन्नी आलोक से कहता है वो 5 जोकर के जैसे दिख रहे थे और सारे के सारे मास्क पहने हुए थे। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद गुल्ली चुन्नी के पास चला जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। गुल्ली और चुन्नी की मस्ती देखकर आलोक को भी हंसी आ जाता है। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते अब और लेट मत करो, मुझे अमित भाई के साथ गेम खेलना, जल्दी से केक कट करो। आलोक केक काटने के लिए चाकू अपने हाथ में ले लेता है। अरे ये क्या, रॉड तो जमीन पे गिर गया। रॉड जमीन से उठते ही लड़ाई के मूड में आ जाता है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है अरे रॉड ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते और 5 लोगों को मारने का बात करते हो। तभी रॉड बुल्ली से कहता है अरे मैं तो जानबूझकर गिरा था ताकि तुम लोग को हंसी आए, लेकिन तुम लोग तो हंसते ही नहीं हो, सिर्फ मेरा बेटा ही हंस रहा है। इतने में राइस्टार कहता है अभी तुम लोगों को डांस भी करना है, मैंने फैक्ट्री के अंदर डीजे भी लगवाया है, डांस करने के बाद ही मैं तुम लोगों को अपने अपने घर जाने दूंगा।
और राइस्टार इशारा करते हुए सभी को बताता है कि देखो मैंने उधर डीजे को लगवाया है। ये बात सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। तभी इन लोगों को कुछ और भी दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। आखिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे क्यों आए हैं? कहीं इन क्रिमिनल्स का इरादा लड़ाई झगड़ा करने का तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं कौन जीतेगा। कहीं ये पांचों क्रिमिनल्स मिलकर इन लोगों को मार तो नहीं देंगे, या फिर ये लोग मिलकर क्रिमिनल्स को ही मार देंगे? आपको क्या लगता है इन क्रिमिनल्स को कौन मारेंगे? क्या इन क्रिमिनल्स को गुल्ली बुल्ली मारेंगे, या फिर इन क्रिमिनल्स को अर्जू भाई या राइस्टार मारेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन क्रिमिनल्स को कौन मारेंगे। अगर आपको भी जानना है कि इन क्रिमिनल्स को कौन मारेंगे तो आपको देखना होगा पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।